गौतम बुद्ध को आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। यदि आप उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो आपका जीवन शांत रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन के दुखों से कैसे उबरें, दुख कहां से आता है और इस दर्द का कारण क्या है। उन्होंने सत्य, शांति, मानवता और समानता का उपदेश दिया। यदि आप इस कहानी में बताए गए विचार को अपने दिल में समझ लेंगे और उसका पालन करेंगे तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और 2 दिन अकेले बिताने के बाद आश्रय लिया। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे जानने आया हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, बताओ, तुम्हारा क्या प्रश्न है? उस आदमी ने कहा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं। जीवन में कोई खुशी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, पहले तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। आपकी दुख और चिंता के सटीक कारण क्या हैं? उस आदमी ने बुद्ध की बात पर कुछ देर सोचा और कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैं आपसे पूछ रहा हूं और बिना जवाब दिए आप मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारा दुख है। आपको पता होना चाहिए कि आपके दुख का कारण क्या है। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, आप एक भविष्यवक्ता हैं। आप मन को पढ़ना जानते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी गलती है। आप सोचते हैं कि कोई और आपको आपके दुख से मुक्ति दिला देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। यह केवल आप ही हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे कोई उलझन नहीं है। जिस दिन आपके अंदर का भ्रम खत्म हो जाएगा, आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, फूल किसने नहीं देखे? बुद्ध ने कहा, फूल सुबह पक्षी की तरह खिलता है, दिन में खिलता है और शाम को खत्म हो जाता है। अगर फूल को पता होता कि शाम को सब खत्म हो जाएगा तो फूल अपने आप नहीं खिलता। इसी तरह यदि आप हमेशा दुख के बारे में सोचते हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे। आपके जीवन में अभी भी कई चीजें हैं जो आपको हमेशा खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। जब तक आप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, आपको जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें वह करना होगा, तभी तुम जीवन में खुश रहोगे। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या मेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक साथ संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई आपके पास आकर कहे कि आप अगले 10 मिनट में मर जाएंगे, आपको उस जैसी कोई और समस्या याद नहीं रहेगी, क्योंकि उस क्षण आप केवल जीवन के पूर्ण सत्य, जो कि मृत्यु है, के बारे में ही सोचेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि समस्याओं के बारे में सोचने से क्या फायदा, मैं 10 मिनट बाद निकल जाऊंगा। हम कभी यह नहीं सोचते कि यह जीवन उड़ रहा है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में सुख और दुख स्थायी नहीं है। इस सुख और दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। वह व्यक्ति ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा, तो क्या मुझे हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं? क्या इससे समस्याएं हल हो जाएंगी? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। जरा सोचो कि इस दुनिया में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं हूं या रहूंगा, मैं खुशी से रहूंगा। बहुत ध्यान से सोचो। आपके पास अभी भी कई चीजें हैं जो आपको खुश और आनंदित करती हैं। उनके साथ रहो, मन ठीक करो और देखो, आपके मन में कोई भ्रम नहीं है। जीवन के सभी दुख और पीड़ाएं इच्छा के कारण ही उत्पन्न होती हैं। मन पर नियंत्रण रखें। यदि आप मन को एक बच्चे की तरह सरल बना सकें तो आपको शाश्वत खुशी मिलेगी। उस आदमी ने पूछा, मैं मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? हमें सुख और दुख के बीच अंतर जानना होगा। मुझे समझना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है।
मन को इस प्रकार वश में करना है कि वह न तो अत्यधिक सुख में भी खुश हो, न ही अत्यधिक दुख में भी दुखी हो। हमें मध्य स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। वास्तविक जीवन में विश्लेषण करें तो मेरे दुख क्या हैं या उन दुखों का कारण क्या है। अंत में निष्कर्ष यह है कि सभी दुखों का कारण हम स्वयं हैं और मन स्वयं को नियंत्रित करता है। अतः यदि आप मन को वश में कर लेंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम एक और छोटा सा काम कर सको तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो गया है। वह आदमी बड़े उत्साह से बोला, बताओ बुद्ध, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुम अगले 2 दिन तक किसी से बात नहीं करोगे। आप एकांत स्थान पर एक कागज के टुकड़े पर अपने दुखों और उसके कारणों के बारे में सोचकर दूसरे कागज पर लिखेंगे। आपको अब भी कौन सी खुशी है और उसके क्या कारण हैं। जल्दी मत करो, तुम्हें बहुत समय मिलेगा। जाओ और ठीक से सोचो। उस व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह बहुत सारे कागजात लेकर बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने कहा, पहले मुझे तुम्हारे दुख की विषय सूची सुनने दो। वह आदमी पढ़ने लगा। मेरे परिवार में सभी भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब और कर्जदार हूं क्योंकि मुझे अभिनय करने से डर लगता है। मैंने अभिनय से अधिक उन्नति की है और मैं हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता हूं। मेरे पड़ोसियों ने बहुत सारा पैसा बचाया है, लेकिन मैं नहीं बचा सका। कारण है, पहला, मैंने यह काम किया और पैसा तो कम कमाया, लेकिन बुरी संगत में बहुत पैसा खर्च कर दिया। हालांकि मैंने एक पैसा भी नहीं बचाया। मेरी पत्नी काफी समय से बीमार है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया और सिर्फ ताला लगाकर छोड़ दिया। और सच तो यह है कि मेरे मन में एक पवित्र इच्छा है, यदि यह पत्नी बीमारी से मर जाए तो मैं किसी पतिव्रता स्त्री से पुनर्विवाह करूंगा। मैं पूरे दिन भ्रामक खुशियों की कल्पना करता हूं और उनके पूरा न होने पर चिंता और शोक करता हूं, और अपने दुखों को भूलने के लिए मैं हर दिन शराब पीता हूं और फिर इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे पता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं सभी को चेतावनी देना चाहता हूं, भले ही मेरे पास ये न हो। मैं एक शानदार दिन बिता सकता हूं और मैं शराब पीने और नशे का बहाना बनाता हूं। ये मेरे 4 दुख हैं और सभी दुखों की जड़ में मेरे कर्म और विचार हैं। इस बार गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब मुझे अपनी खुशियों की लिस्ट बताओ। इस बार उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह से कहा कि मैं खुश हूं और मेरे अंदर बहुत खुशी है। पिछले 2 दिनों में मुझे अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ। खुशी के कारणों की मेरी सूची इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ने में कुछ घंटे लगेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए। मामले वही है, दुख के कारणों के बारे में सोचकर ही हम जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं। वस्तुतः हमारा जीवन सुख, शांति एवं आनंद का भंडार है। खैर, आपने पूरी सूची नहीं पढ़ी, बस कुछ पढ़ें। वह आदमी बड़े आनंद से पढ़ने लगा। पहली खुशी यह है कि मैं अब इस दुनिया में रह रहा हूं। मैं स्वस्थ और मजबूत हूं। मेरे पास दुनिया के उन भाग्यशाली लोगों की तरह माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। मेरे पास सबसे विशाल धन है, जैसे मेरे माता पिता का स्नेह, मेरी खूबसूरत पत्नी का प्यार, मेरे बच्चे की कोमलता और पिता होने की खुशी। मैं काम कर सकता हूं, फिट और स्वस्थ हूं। मैं कोई भी कार्य करके अपनी आय में सुधार कर सकता हूं। मैं परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों को खुशी खुशी पूरा कर सकता हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जितना हो सके एक खुशहाल परिवार बना सकता हूं, अपने पड़ोसियों और भाइयों से अपनी तुलना किए बिना, उस मानवता के साथ जो आपकी कृपा से मुझ में पैदा हुई है। मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता हूं और शाश्वत शांति में रह सकता हूं, और यह सबसे बड़ा आनंद और सौभाग्य है। आपकी कृपा से मुझे भगवान गौतम बुद्ध के योग्य स्थान मिल गया है। जब तक मैं अस्थायी रूप से इस धरती पर हूं, मैं जीवन की सच्चाई को जानूंगा, स्थिर मन से खुद को जानूंगा और खुद को और दूसरों को शाश्वत आनंद में रखूंगा। बुद्ध ने कहा, अपने परिवार के पास वापस जाओ।
इस बार आपका पुनर्जन्म हुआ है। आज स्थिर मन से शाश्वत शांति का जीवन जिए। यदि आपके मन में जीवन को लेकर थोड़ा सा भी भ्रम है तो अपने आप से कहें, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहां दुखों का गुलाम बनने के लिए नहीं आया हूं। विश्लेषण करें और दुख के कारण का पता लगाएं और उसे तुरंत नष्ट कर दें। तभी तुम्हें शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद मिलेगा।